एक निर्दोष ऋषि को सूली पर चढ़ाने का दंड स्वयं यमराज को भी भुगतना पड़ा था। ये बात तब की है जब मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में गहन तपस्या में लीन थे। एक बार कुछ चोरों ने चोरी की और वे भागकर ऋषि के आश्रम में छिप गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे और चोरों के साथ साथ निर्दोष ऋषि मांडव्य को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया, परंतु उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे असहनीय पीड़ा सहते हुए भी जीवित रहे। कई दिनों तक वे सूली पर ही रहे, न मरे न ही उनकी तपस्या भंग हुई। ये देख राजा भी भयभीत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ऋषि से क्षमा याचना की। तब राजा ने ऋषि को सूली से उतारा, परंतु ऋषि के मन में एक गहरा प्रश्न था। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मुझे ये असहनीय कष्ट मिला? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि मांडव्य सीधे यमलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिली? यमराज ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, ऋषिवर, जब आप बालक थे तब आपने एक छोटे से टिड्डे को सुई से बींधा था। यह उसी कर्म का फल है। यह सुनकर ऋषि मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक बालक द्वारा अज्ञानता में किए गए कृत्य का इतना बड़ा दंड, क्या यही आपका धर्म है? और फिर ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि वे एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से संसार में मानव रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि उन्होंने न्याय का सही निर्णय नहीं किया। इसी श्राप के कारण यमराज को ही विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो अगली बार जब आप ये सोचे कि कोई अपने कर्मों के फल से बच सकता है, तो याद रखिए, स्वयं न्याय के देवता भी इससे बच नहीं पाए। इस कहानी के गहरे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।